अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स। सीटीईटी की हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जो सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो है उर्दू। ठीक है, तो उर्दू हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसका भी सब जो है सिलेबस टीईटी की तरह है, मिलता जुलता है, लेकिन इजी है टीईटी से, क्योंकि इसके अंदर पेडागोजी ज़्यादा होती है। यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, यानी कि बच्चे पर डिपेंड ये क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर उर्दू की जो 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है, तो उसमें बहुत सारे सवालात में बहुत पूरे जो क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। तो वहाँ पर आपको ये जुमले यानी कि ये जुमले देखने को मिलेंगे, तदरीस, तकवीम, तशखीस। तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो हम यहाँ पर जो मीनिंग्स है वो देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे, हाँ, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो है ज़बान की आमोजिश, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखने वाले हैं ज़बान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मेन मेन टॉपिक हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से, हम आपको बता दें कि बुनियादी नज़रियात, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे फाउंडेशन। यहाँ से क्वेश्चन भी हम देखेंगे 100 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि सीटीईटी के एग्जाम में यानी कि उर्दू पेडागोजी में भी आपको ईवीएस में और सीडीपी में इसकी मदद मिलने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर तालीमी व तदरीसी इस्तिलाहात, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स जो कि हमारे समझ में नहीं आते, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तदरीस किसे कहते हैं? सबसे पहले तो तदरीस यानी कि पढ़ने का अमल है। तकवीम किसे कहते हैं? परखने का अमल, असिसमेंट। तशखीस यानी कि गलती या कमी पहचानना, डायग्नोसिस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तशरीह किसे कहती है? तो ये सब आपको उर्दू पेडागोजी में देखने को मिलने वाले हैं वर्ड्स। और सीडीपी में भी आपको मदद मिलेंगी, इसके अंदर से ईवीएस की सीडीपी में भी मदद मिलेंगी। तशरीह किसे कहती है? देखिए, तशरीह यानी कि तफसील से समझना। सो फ्रेंड्स देखिए, तशरीह किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तशरीह किसे कहते हैं। तफसील से समझने को तशरीह कहते हैं। तज्जिया यानी कि टुकड़ों में बांट कर समझना। इतलाक यानी कि अमली तौर पर इस्तेमाल करना। तदबीर यानी गहरा सोचना। इस्तिबात यानी कि नतीजा निकालना। मुशाहिदा यानी देख कर सीखना। ठीक है, मुशाहिदा यानी कि देख कर सीखना। उसके बाद देखिए, महारत यानी कि स्किल और काबिलियत को महारत कहती है। तरगीब यानी कि मोटिवेशन देना, हौसला देना। ठीक है, तामुल यानी कि इंटरेक्शन, बाहमी अमल। इस्तेदाद यानी कि सलाहियत, एबिलिटी। उसके बाद में देखिए, इजहार, बात को बयान करना। तरतीब यानी कि सही तरतीब में रखना। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मफहूम। मफहूम यानी कि मानी, मवाख़िज़ा यानी जवाब तलबी। वाक़ज़ा यानी कि जवाब तलबी। माहौल यानी कि गिरदोपेश, यानी कि माहौल तो हम सभी को समझता है। मवाद दरसी, पढ़ने का सामान, जो सामान होते हैं पढ़ने के, उसको मवाद दरसी बोलते हैं। मौसलात यानी कि राब्ता, कम्युनिकेशन। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतरीन और जो है मौसर तदरीस, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन को। रवैया यानी कि बच्चे का तरीक़े अमल। जायज़ा यानी कि रिव्यू। जायज़ा किसे कहते हैं? रिव्यू को यानी कि देखभाल को जायज़ा कहते हैं। फाल सीखना यानी कि एक्टिव लर्निंग। तनकीदी सोच, गहरी सोच। क्रिटिकल थिंकिंग, आपने बहुत बार देखा होगा, इसको तनकीदी सोच कहते हैं, गहरी सोच क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद में खुद सीखना यानी खुद से सीखना, जो है हम यहाँ पर कहेंगे सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग यानी खुद से सीखना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तनकीदी सोच, गहरी सोच, यहाँ तो इसको कहते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग। खुद से सीखना यानी कि सेल्फ जो है लर्निंग। उसके बाद में देखिए, लिसानियत से कुछ यहाँ पर हम देखेंगे जो है सूतियात यानी कि आवाज़ों का इल्म। फोनेटिक्स जिसको हम कहेंगे, ये क्वेश्चन भी आते हैं सूतियाती। ठीक है, नहू जुमलों का इल्म यानी कि ग्रामर स्ट्रक्चर। सर्फ यानी कि अल्फाज की बनावट का इल्म। बलागत यानी खूबसूरत अंदाज बयान, उसको हम बलागत कहते हैं। उसके बाद में फसाहत, साफ और वाज़ेह ज़बान को फसाहत कहते हैं। लहजा यानी कि एक्सेंट, बोलने का अंदाज। मखरज यानी आवाज़ निकालने की जगह। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर मुहावरा, हम सभी को पता है, खास मानी वाला फ़िक्रा। कनाया यानी इशारे में कहना। तरकीब यानी अल्फाज का मिलाप। सजा यानी हम आवाज़ अल्फाज। इमला यानी कि स्पेलिंग। देखिए यहाँ पे मुतरादिफ देखेंगे। मुतरादिफ यानी कि हम मानी लफ्ज़, ये क्वेश्चन आएंगे। मुताजात, उलट मानी, यानी कि आप देख सकते हैं जो पीवाईक्यूज हमने लिए है उसके अंदर दो क्वेश्चन ये आए हुए हैं, मुतरादिफ और मुतरादिफ के, मुताजात के। ठीक है, लुगत के मानी डिक्शनरी के होते हैं। तरसील यानी कि पैगाम पहुंचाना। ठीक है, तरसील यानी कि पैगाम
पहुँचाना। उसके बाद में तहरीर यानी लिखने का अमल, तकरीर यानी बोल कर बयान, रमूज़ औक़ाफ़ यानी हम सभी को पता है रमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में तरकीब जो है तरकीब नवी जुमले की साख्त को कहते हैं, जुमला साजी यानी कि सेंटेंस मेकिंग, रवानी यानी कि फ्लुएंसी, फ्लुएंसी को हम रवानी कहेंगे, ज़ख़ायर अल्फाज, वोकैबलरी, बयान, इज़हार, क़िराअत पढ़ना, ठीक है, क़िराअत उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि नफ्सियात से मुतालिक जो आते हैं, जो पेडागॉजी से मुतालिक जो वर्ड आते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले। इदराक किसे कहते हैं, परसेप्शन यानी कि समझने की सलाहियत को इदराक कहते हैं। वजदान अंदरूनी समझ, रुझान यानी कि दिलचस्पी का मिलान। उसके बाद में तहरीक यानी कि मोटिवेशन, यहाँ से क्वेश्चन इदराक से और मोटिवेशन से, परसेप्शन और मोटिवेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिबिल्लत यानी पैदाइशी खासियत, शऊर, शऊर आगाही यानी कि अवेयरनेस, अवेयरनेस जिसको हम बोलेंगे, शऊर को अवेयरनेस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में मिजाज यानी कि तबीयत जो हमारा है, टेम्परामेंट, ठीक है। तख़य्युल यानी कि इमेजिनेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनफरादियत यानी कि हर बच्चे का अलग होना जो है ये इनफरादियत है। उसके बाद में सनफी फ़र्क यानी कि जेंडर डिफरेंस, सनफी फ़र्क को अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि जेंडर डिफरेंस है, ठीक है। तवज्जो मरकूज़ यानी कि फोकस, आदत साजी यानी कि हैबिट फॉर्मेशन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, जो जहन पर दबाव होता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। समाजी महारत, सोशल स्किल, जज्बात, इमोशन, महरूमी की कमी, महरूमी यानी कि कमी, डिप्रीवेशन, ठीक है। मज़ाहमत यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे रेसिस्टेंस, जो है मवाफ़िक़त, एडजस्टमेंट, मवाफ़िक़त यानी कि एडजस्टमेंट, ठीक है। फ़िक्री महारत यानी कि कॉग्निटिव स्किल, फ़िक्री महारत, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। ताख़ीर नमो किसे कहते हैं, डेवलपमेंटल डिले, ठीक है। ताख़ीर यानी कि डिले हो रहा है। ज़हनी रुकावट यानी कि मेंटल बैरियर, ताल्लुकात साजी, रिलेशनशिप बिल्डिंग्स, एहसास कमतरी, एहसास बरतरी, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस्तक़राई तरीका और इस्तख़राजी तरीका, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इस्तक़राई तरीका किसे कहते हैं और इस्तख़राजी तरीका किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो है कि सो फ्रेंड्स इन दोनों में कौन सा बेस्ट तरीका है हम सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि इस्तक़राई तरीका, जिसको जो एग्जाम्पल से रूल्स यानी कि पहले मिसालें दी जाती हैं, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद में रूल्स बताए जाते हैं, यानी कि ये ज़बान के सीखने में मुफीद है। तो इस्तक़राई तरीका जो है मौसर है माना जाता है इस्तक़राई तरीके को। और जो इस्तख़राजी तरीका है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इस्तख़राजी तरीका पहले रूल बताए जाते हैं फिर एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें पहले कायदा उसूल बताया जाता है, बाद में मिसाल दी जाती है। तो रियाजी के फार्मूला और साइंस के लिए तरीका ठीक है। तो इससे सबसे बेस्ट यहाँ पर तरीका जो है वो इस्तक़राई तरीका है। उसके बाद में देखिए हम साख्तियत किसे कहते हैं, अपनी समझ बनाना, जो है ग्रोही काम यानी कि ग्रुप वर्क। उसके बाद में जोड़ी काम यानी कि पेयर वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप काम, पेयर वर्क, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे तश्कीली तक़वीम यानी कि फॉर्मेटिव असिस्मेंट, ठीक है। तश्कीली तक़वीम को फॉर्मेटिव असिस्मेंट कहते हैं। इख्तितामी तक़वीम को समेटिव असिस्मेंट कहते हैं, ठीक है। तशख़ीसी टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। दर्जा बंदी, ग्रेडिंग, ये हमने सब ऊपर बताया आपको। सरगर्मी पर मबनी तदरीस यानी कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, सरगर्मी पर जो है मबनी तदरीस। बसरी मवाद यानी कि विजुअल एड्स, ठीक है, जो कि देखकर, बसरी देखकर, जो हम बच्चों के लिए जो विजुअल एड्स इस्तेमाल करते हैं उसको बसरी मवाद कहते हैं। समाती जिससे सुन सकते हैं बच्चे उसको ऑडियो एड्स कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सबकवार ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दोनों, ठीक है। उसके बाद में सबकवार मनसूबा, लेसन प्लान, सालाना मनसूबा, ईयरली प्लान, ठीक है। ये आपको सबकवार और सालाना मनसूबा बंदी ये पूछेगा। निसाब यानी कि करिकुलम, निसाब यानी कि करिकुलम को हम निसाब कहते हैं, इत्तला यानी कि इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में हम निसाबी सरगर्मी यानी कि को करिकुलर, ठीक है। उसके बाद में देखिए मिसाली उस्ताद जो है आइडियल टीचर, सभी को बनना चाहिए। समाजी माहौल, सोशल इन्वायरमेंट, निज़ाम तालीम यानी कि एजुकेशन सिस्टम, तरसीली रब्त, कम्युनिकेशन लिंक, जो है मौजवी सवाल, लॉन्ग आंसर, जो है मारूजी, यहाँ पर देखिए मारूजी सवाल यानी कि
यहाँ पर हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा पेपर होता है, मारूजी सवाल जिसको कहते हैं। इस्लाही तदरीस यानी कि जो है रेमेडियल टीचिंग, उसके बाद में बुनियादी महारतें यानी कि बेसिक स्किल लर्निंग। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि मीनिंग्स थे जो हमने आपको बता दिए। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इसमें उर्दू पेडागोजी की यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ में डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लैंग्वेज यानी कि जो है जबान की आमोजिश उर्दू पेडागोजी के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं जबान की आमोजिश की तारीफ। जबान की आमोजिश से मुराद वो तमाम तालीमी तरीके, उसूल और अमली सरगर्मियाँ हैं जिनके जरिए बच्चे जबान को समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने के काबिल बनते हैं। ये एक साइंसी और जो है मुनज़्ज़म अमल है जिसमें बच्चे की ज़हनी सतह, माहौल, दिलचस्पी और फितरी सलाहियत को मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहले दूसरा देखिए यहाँ पर कि जबान सीखने के मराइल कितने स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि समाई मरहला, लिसनिंग स्टेज यानी कि सुनने वाला स्टेज, लिसनिंग स्टेज। बच्चा पहले सुनता है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। सबसे पहले बच्चा सुनता है, आवाज़ें और अल्फाज जहन में महफूज करता है, और जो आवाज़ें वो सुनता है, जो अल्फाज वो सुनता है, वो क्या करता है, वो महफूज करता है। उस्ताद की जिम्मेदारी क्या है कि कहानियाँ, गुफ्तगू, नज़में, जबान सुनने का माहौल देना, यानी कि उसको सुनने का माहौल फराहम करना एक उस्ताद की जिम्मेदारी है। उसके बाद में तकरीरी मरहला यानी कि स्पीकिंग स्टेज, यानी कि सुने हुए अल्फाज को दोहराना, यानी कि जो सुने हुए अल्फाज है उसको दोहराना, सवालात का जवाब देना, सवालात के जवाब देना, बातचीत करना, जो है फोकस, सही तलफ़ुज़, लहजा, रवानी। तो जो उस्ताद पढ़ाए तो सही तलफ़ुज़ के साथ, लहजे के साथ उनको पढ़ाए, ठीक है, ताकि वो भी सही तलफ़ुज़ और सही लहजे का इस्तेमाल करें। तो उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर रीडिंग यानी कि क़िराअत, रीडिंग यानी कि पढ़ना, ठीक है, हुरूफ, मरकबात, अल्फाज, जुमले, पैराग्राफ, ये सब, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, फोन जो है फोनिक्स, ये तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इसमें आता है, ठीक है, जो कि रीडिंग में आता है। फिर आते रीडिंग स्टेज, रीडिंग स्टेज, तहरीर यानी कि राइटिंग स्टेज, जो यहाँ पर हमारा चौथा मरहला है वो राइटिंग स्टेज, अल्फाज लिखना, इमला ठीक करना, जुमला बनाना, जो है पैराग्राफ लिखना वगैरह। फोकस क्या पे किया जाता है, जो है डिक्टेशन, जो है क्रिएटिव राइटिंग, आपने इमला दे रहे हो उनको तो उससे उनकी तहरीर अच्छी होती है। ये चारों महारतें आपस में जुड़ी हुई है। तो जो ये चारों महारतें हैं, जो लिसनिंग है ना, चारों महारतें जो हमारी है, लिसनिंग, स्पीकिंग और जो है रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, तो ये चारों महारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसके बाद सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा जबान की आमोजिश की बुनियादी उसूल, प्रिंसिपल क्या है देखेंगे हम यहाँ पर। बच्चों को मरकज बनाना, तो चाइल्ड सेंटर लर्निंग हमारी होनी चाहिए। ये याद रखिए कि जो आप पेपर दे रहे हो सीटीईटी का, इसके अंदर पूरा पूरा आपको चाइल्ड सेंटर्ड होना है, तभी आप जो है यहाँ पर कामयाब हो जाओगे, पास होंगे। तालीम बच्चे की ज़रूरत, दिलचस्पी और तजुर्बे के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद में मानी खेस सिखाना, यानी कि मानी खेस जो है मीनिंगफुल लर्निंग हमारी होनी चाहिए। उसके बाद में ऐसे अल्फाज और जुमले हो जो बच्चे रोज़मर्रा में इस्तेमाल करें, ठीक है। फितरी तरतीब का ख्याल, नेचुरल ऑर्डर, सुनना बोलना पढ़ना लिखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए सरगर्मी पर मबनी तालीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रोल प्ले, ठीक है, ये आपको दिखेंगे यहाँ पर आपके पेपर में। तस्वीर, जो है गुफ्तगू, जो इसके बाद में ग्रुप वर्क, ये ज़बान खुद ब खुद आती है इससे, रोल प्ले जो है तस्वीरी गुफ्तगू से, ग्रुप वर्क से जो है ज़बान खुद ब खुद आती है। कि कसीर लिसानी माहौल, जो है मल्टी लैंग्वेजिज्म, बच्चे की मादरी ज़बान इसकी दूसरी ज़बान में भी मददगार है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है कि जो बच्चे की मादरी ज़बान है वो दूसरी ज़बान में भी मददगार है। तो मुस्बित जो है लर्निंग है, ये मुस्बित आमोजिश है ये, ठीक है। गलतियों के इसलाह, नरमी, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आप वहाँ पर आपको नरमी इस्तेमाल करना है। गलती करना सीखने का जो है हिस्सा है, गलती से ही बच्चा सीखता है। डांट से बच्चा जबान से दूर हो जाए, यानी कि जो है अगर हम बच्चे को डांटेंगे तो वो स्कूल से भी दूर हो जाएगा और पढ़ने से भी दूर हो जाएगा। तो गलती करके ही बच्चा सीखता है। जबान की आमोजिश में इस्तेमाल होने वाले अहम तरीके जो है मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ
बराह रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड जिसको हम कहते हैं, क्या है कि मादरी ज़बान का कम इस्तेमाल, तस्वीरी अशिया हरकत के ज़रिए मानी सीखना, ठीक है, फ़ायदा गुफ्तगू और तलफ़ुज़, सीटीईटी में इसे मौसर तरीका माना जाता है। जो डायरेक्ट मेथड है इसके सीटीईटी के अंदर इसको जो है मौसर माना जाता है, ठीक है। कवायद व तर्जुमा तरीका जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ये कवायद पढ़ाना, सबक का तर्जुमा करना, कवायद ग्रामर मजबूत है, नुकसान बच्चा ज़बान बोल नहीं पाता, इससे सीटेट में ये कमज़ोर तरीका माना जाता है। याद रखना आपने कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये जो है कि ये जो है सीटीईटी में इसको कमज़ोर माना जाता है। और यहाँ पर ये याद रखिए आप कि सीटेट के एग्ज़ाम में आपको जो है डायरेक्ट मेथड को मौसर माना जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट के समय जो है तरीका यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड, ड्रिल तरीका, मुकालमा जुमलों की प्रैक्टिस। फ़ायदा जो है इसका क्या है कि देखिए यहाँ पर तलफ़ुज़ और याददाश्त अच्छी होती है, नुकसान तख्लीकी सलाहियत कम बढ़ती है। तो ये ऑडियो लिंगुअल जो है मेथड है, इसको देखिए अच्छी सीखिए। मौसिलाती तरीका यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये सबसे अच्छा जो है तरीका है हकीकी ज़िंदगी में ज़बान का इस्तेमाल, बच्चों को गुफ्तगू, ग्रुप वर्क, रोल प्ले। और यहाँ से ये पॉइंट नोट डाउन करें कि जो है इस बच्चे की सीटीईटी में भी इस हम आपको एग्जाम के से बता रहे हैं कि ये तरीका सबसे बेहतरीन माना जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो आपने इस पर फोकस करना है ज़्यादा। उसके बाद में हम देखेंगे कि ज़बान की आमोजिश में बुनियादी सरगर्मियाँ यानी कि क्लासरूम एक्टिविटीज़, तस्वीरी गुफ्तगू, कहानी सुनाना, रोल प्ले। उसके बाद में लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, डिक्टेशन जो है क्रिएटिव थिंकिंग, खेल पर मबनी सरगर्मियाँ, जो है पेयर वर्क, ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट के अहम पॉइंट्स क्या है कि मोस्ट आस्ट बार बार पूछे जाने वाले, सीटीईटी में बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट, बच्चे की मादरी ज़बान यानी कि मदर टंग नई ज़बान सीखने में मददगार है, ठीक है, पॉजिटिव लर्निंग इसको हम बोलेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर ज़बान की तदरीस हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। जो आप ज़बान सिखा रहे हो तो वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। गलतियों पर सख्त डांट की ममानियत है, गलतियां अगर बच्चा कर रहा है तो आप उसको डांट नहीं सकते। ज़बान की आमोजिश में 4 महारतें लाजमी है, ज़बान की जो आमोजिश है उसमें 4 महारतें लाजमी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच सीटेट के अंदर जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच को सबसे बेहतरीन तरीका कहा गया है। ये नोट डाउन करें कि सीटेट एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कम्युनिकेट अप्रोच जो है वो सबसे बेहतर तरीका इसको कहा गया है। ज़बान सीखने का बुनियादी मकसद क्या है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, बच्चे को मौसर तरीके से इज़हार करना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कि जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ से। बुनियादी नज़रियात जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ज़बान सीखने का पहला मरहला क्या है? तो सुनना है, ये याद रखिए। ज़बान सीखने का सबसे पहला मरहला सुनना है। ज़बान सीखने की फितरी तरतीब कौन सी है? सुनना, बोलना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ता लगा हुआ है, सुनना, बोलना और लिखना, ठीक है। ये यहाँ पर ज़बान सीखने की फितरी तरतीब है ये, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो ठीक है, ज़बान सीखने का पहला मरहला सुनना है। उसके बाद में ज़बान सीखने की फितरी तरतीब जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। ज़बान की तदरीस में सबसे अहम अंसर क्या है? तो मौसिलात, कम्युनिकेशन। सबसे बेहतरीन, सबसे मौसर आंसर इसके जो है क्या है? तो कम्युनिकेशन है। सीटेट के मुताबिक ज़बान की तदरीस का बेहतरीन तरीका कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ठीक है, ये आप याद रखिए। ज़बान की तदरीस हमेशा किस बुनियाद पर होनी चाहिए? तो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। ज़बान सीखने के 4 महारतें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, ठीक है, याद रखिए LSRW, ये आप याद रखिए। ज़बान सीखने की 4 महारतें जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है। ज़बान की आमोजिश का मकसद ज़बान का मौसर इस्तेमाल, मादरी ज़बान बच्चे के लिए मददगार है। ज़बान सीखने में गलती करना सीखने का हिस्सा है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो एक सीखने का क्या है? हिस्सा है, मारना नहीं है उसको। सीटेट के मुताबिक उस्ताद को गलती पर क्या करना चाहिए? नरमी से पेश आना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किस में ज़्यादा मुफीद है? ज़बान की तदरीस में सबसे ज़्यादा मुफीद है। उसके बाद में देखेंगे हमें मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब हकीकी ज़िंदगी से मुतालिक इल्म है। उसके बाद में देखिए क्या है? मल्टी लैंग्वेजिज्म
का मतलब क्या है, तो कसीर लिसानी माहौल, ठीक है, कसीर लिसानी माहौल। तो मल्टी लैंग्वेजिज्म का मतलब जो है कसीर लिसानी माहौल है। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चे की ज़बान बेहतर कब होती है, तो बच्चे की ज़बान जो है मुसलसल एक्सपोजर से बेहतर होती है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी का मतलब महारत है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेसिव स्किल कौन सी है, स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग जो है एक्सप्रेसिव स्किल है। जो है रिसेप्टिव स्किल कौन सी है, तो लिसनिंग और रीडिंग है। ये क्वेश्चन आता है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि एक्सप्रेसिव स्किल कौन सी, यानी कि स्पीकिंग प्लस राइटिंग, यानी कि स्पीकिंग यानी कि हम बोल सकते हैं कि बोलना, और राइटिंग यानी कि लिखना। ये जो है जबान को इस्तेमाल इजहार करने की महारत है, और हम इसको जो है आउटपुट स्किल भी कहते हैं। उसके बाद में जो हमारी लिसनिंग प्लस रीडिंग है, जिसको हम रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, यानी कि ये जो हमारी रिसेप्टिव स्किल जो है कि लिसनिंग प्लस रीडिंग, यानी कि सुनना और पढ़ना, इसको जबान को समझने की महारत भी हम कहते हैं, इनपुट स्किल भी इसको कहते हैं। उसके बाद बच्चा जो है सबसे पहले कौन सी जबान सीखता है, तो मादरी जबान सीखता है बच्चा। उसके बाद में देखेंगे हमें रूल बेस्ड लर्निंग कहाँ जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ग्रामर में। नेचुरल एक्विजिशन किस से होती है, तो माहौल से होती है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे तदरीसी तरीका, यानी कि टीचिंग मेथड से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि बराह रास्त तरीके में किस ज़बान का कम इस्तेमाल होता है, तो मादरी ज़बान का कम इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या ज़रूरी है, तो तस्वीरें, अशिया, हरकत, या डायरेक्ट मेथड में ज़रूरी है, याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद में देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बच्चे बोल नहीं पाता, इसका ये नुकसान है, ठीक है, ये मौसर नहीं है। ऑडियो ऑडियो लिंगुअल मेथड पर जोर किस पर जो है, इसका जो है ड्रिल मेथड, ड्रिल स्किल, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे हम सीटेट के मुताबिक इनइफेक्टिव मेथड, तो ग्रामर ट्रांसलेशन का मेथड इनइफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो है सिचुएशनल अप्रोच का फोकस जो होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिचुएशन से जबान सीखना, ठीक है, सिचुएशन से जबान सीखना। कम्युनिकेटिव अप्रोच में सबसे अहम गुफ्तगू है, यानी कि कम्युनिकेशन है। 28 नंबर का स्ट्रक्चरल मेथड किस पर जोर देता है, जुमलों की साख पर जोर देता है। बायलिंगुअल मेथड में क्या होता है, तो बायलिंगुअल मेथड में दो जबानों का इस्तेमाल होता है, याद रखिए बायलिंगुअल मेथड के अंदर दो जबानों का इस्तेमाल होता है। ये जो है इलेक्टिव मेथड, यानी कि मुख्तलिफ तरीकों का मिलाप, ये यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं। कौन सा तरीका चारों महारतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है चारों जो है महारतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन सा तरीका जो है तकर्रुर जो है पर मबनी है, यानी कि ड्रिल पर। ऑडियो लिंगुअल मेथड उस पर मबनी है, ड्रिल पर, ओके। जबान की तदरीस में सबसे ज़्यादा मुफीद क्या है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जबान की तदरीस में सबसे ज़्यादा मुफीद है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बच्चे किस तरीके से ज़्यादा सीखते हैं, तो रोल प्ले, यानी कि किरदार अदा करने से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, रोल प्ले से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। नेचुरल मेथड किस ज़बान के सीखने से मुताल्लिक है, बच्चों की फितरी ज़बान सीखने का अमल है ये, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर इंटरएक्टिव लर्निंग में क्या होता है, तो उस्ताद तालिब इल्म तामुल। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किसके नज़रिए पर है, तो वाइगोस्की और जो है पाइजे के नज़रिए पर है। उसके बाद में कोलैबोरेटिव लर्निंग, समाजी और ज़बानी महारतें मजबूत होती है इससे, ठीक है। ज़बान की तदरीस में रिएक्शन कब मुफीद है, नज्म सिखाने में, ठीक है, रिएक्शन मुफीद है। उसके बाद में देखेंगे हम कॉन्टेक्चुअल लर्निंग क्या है, तो जो है सियाक व सबाक से सीखना है, जो है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। उसके बाद में देखेंगे हम महारतों से मुतालिक कुछ क्वेश्चन। लिसनिंग स्किल, यानी कि लिसनिंग स्किल किससे बढ़ती है, कहानी सुनने से लिसनिंग स्किल बढ़ती है। उसके बाद में स्पीकिंग स्किल जो है बढ़ती है मुकालमे से। रीडिंग स्किल बढ़ती है यहाँ पर साइलेंट रीडिंग प्लस लाउड रीडिंग से। उसके बाद में हम देखेंगे राइटिंग स्किल बेहतर कैसे, तो जो है यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि डिक्टेशन से होती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे एम्फेसिस इन रीडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है इंटेंसिव रीडिंग का मकसद, इंटेंसिव रीडिंग का मकसद है बारीक फहम, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग का मकसद ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इंसेंटिव का मकसद बारीक फहम, और जो है
एक्सटेंसिव का ज़्यादा पढ़ना है। एक्सप्रेसिव स्किल यानी कि स्पीकिंग, राइटिंग। उसके बाद में जो हमने अभी पढ़े हैं रिसेप्टिव स्किल यानी कि लिसनिंग और जो है रीडिंग, ये याद रखिएगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑडियो प्रैक्टिस से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। उसके बाद में वोकैबुलरी कैसे पढ़ती है, तो इस्तेमाल जो है यूज इन कॉन्टेक्स्ट, इस्तेमाल से। उसके बाद में डिक्टेशन जो कि इमला को हम डिक्टेशन कहते हैं, इमला दुरुस्त करना, ठीक है, उसका मकसद है डिक्टेशन का। उसके बाद में उसका मकसद, डिक्टेशन का मकसद इमला दुरुस्त करना है। रीडिंग अलाउड का फ़ायदा जो है तलफ़ुज़ बेहतर होते हैं। रीडिंग आवाज़ से, रीडिंग पढ़ने से, ज़्यादा ज़ोर से पढ़ने से तलफ़ुज़ बेहतर होते हैं। ग्रामर कहाँ सिखाए जाए, तो कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। राइटिंग में सबसे पहले क्या सिखाया जाए, तो हुरूफ सिखाए जाए राइटिंग में सबसे पहले। एरर एनालिसिस जो है क्यों, गलती की वजह जानने के लिए जो है एरर एनालिसिस किया जाता है, एरर एनालिसिस किया जाता है। फ्लुएंसी का मतलब रवा रवा बोलना, ठीक है, फ्लुएंसी। उसके बाद में जो है एक्यूरेसी का मतलब दुरुस्तगी, एक्यूरेसी है मतलब दुरुस्तगी। क्रिएटिव राइटिंग क्या जो है बढ़ाती है क्रिएटिव राइटिंग, तो क्रिएटिव राइटिंग जो है तख्लीकी सलाहियत बढ़ाती है। उसूल व तरीके तदरीस प्रिंसिपल यहाँ पर देखेंगे, ज़बान सीखने का बेहतरीन माहौल जो है रीच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, बेहतर माहौल है ये, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग किससे जुड़ी है, तो लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जुड़ी है। उसके बाद में स्कैप फोल्डिंग क्या है, रहनुमाई देकर आगे बढ़ाना है स्कैप फोल्डिंग। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे मदर टंग जो है इंटरफेरेंस कब होता है, तो जब नई जबान में गलतियां मादरी जबान से आए, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कोड स्विचिंग किसको कहते हैं, तो ये आता है कोड स्विचिंग किसको कहते हैं, जबान बदलकर बात करने को कोड स्विचिंग कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बात करते करते हिंदी में आ जाने को हम कोड स्विचिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में पीयर लर्निंग का फायदा क्या है, बच्चे दोस्तों से जल्द सीखते हैं, पीयर लर्निंग का ये फायदा है। 67 नंबर का देखिए कि लिसनिंग स्किल बढ़ाने के जो है औजार क्या है, तो ऑडियो स्टोरीज है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे स्पीकिंग स्किल बढ़ाने की बेहतरीन तरीके क्या है, तो रोल प्ले है, ठीक है। उसके बाद में जो है रीडिंग में फोकस किस तरीके से, तो अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में जो हम यहाँ पर देखेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक बच्चा खुद जो है खुद इल्म बनाता है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट कि जो यहाँ पर असिस्मेंट क्यों ज़रूरी है, तो बच्चे की तरक्की मालूम करने के लिए ज़रूरी है। फॉर्मेटिव असिस्मेंट तालीम के दौरान, फॉर्मेटिव असिस्मेंट यानी कि तालीम के दौरान, समेटिव असिस्मेंट जो है टर्म के आखिर में, ये आपको याद रखना है। इससे इससे रिलेशन होता है पूरा सीडीपी का और पेडागोजी का, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मेटिव असिस्मेंट ये जो होता है तालीम के दौरान किया जाता है, और समेटिव असिस्मेंट टर्म के आखिर में किया जाता है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब जबान का मौसर इस्तेमाल है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आईसीटी टूल जबान सिखाने में मुफीद है, ठीक है। उसके बाद में इंटरएक्टिव क्लासरूम, बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। टीचर टॉक कम क्यों, तो तालिब इल्म को मौका देने के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज गेम्स क्यों, तो दिलचस्प और मौसर। उसके बाद में वोकैबुलरी सिखाने का बेहतरीन तरीका है कॉन्टेक्स्ट बेस। उसके बाद में हम देखेंगे बाइलिंगुअल इन्वायरमेंट का फ़ायदा, बच्चा जो है जल्द समझ जाता है बाइलिंगुअल से, ठीक। उसके बाद में हम इम्तिहानी पॉइंट्स कुछ इसमें देखेंगे जो सीटेट फोकस करता है। सीटेट में जो है लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है कि फितरी तौर पर ज़बान सीखना लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज लर्निंग क्या है, तो मेहनत और कवायद से ज़बान सीखना। फोनेटिक्स से मुतालिक आवाज़ों से है, फोनेटिक्स यानी कि आवाज़ से मुतालिक है। फोनेमिक्स यानी कि ये भी आवाज़ की इकाई है। जो है यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेक्स क्या है, जुमलों की बनावट है। मोर्फोलॉजी अल्फाज की बनावट। सेमेंटिक्स यानी कि मानी है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे एराग्मेटिक्स इस्तेमाल की हालात। उसके बाद में एरर करेक्शन सॉफ्ट क्यों, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ना टूटे इसलिए, ठीक है। गलती करके ही बच्चा सीखता है। यहाँ पर हम देखेंगे स्टोरी टेलिंग
का फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पर हम लिसनिंग प्लस स्पीकिंग दोनों मजबूत होते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे पिक्चर रीडिंग से फ़ायदा क्या है, अल्फाज और जुमले सीखना। ओरल ड्रिल कहाँ, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में। उसके बाद में रीडिंग अलाउड का मकसद तलफ़ुज़ बेहतर करना है। उसके बाद में 94 साइलेंट रीडिंग का मकसद समझ बढ़ाना। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखिए जो है रियलिया किसे कहते हैं, तो असल अशिया से सीखने को कहते हैं। रियलिया क्या है, तो ठीक है, वर्ड बैंक यानी कि अल्फाज का ज़ख़ीरा। नोटबुक वर्क में फोकस, साफ तहरीर दुरुस्तगी। जो है नोटबुक होते हैं बच्चों के, साफ तहरीर हो उनकी और नोटबुक भी अच्छे रहे और उस दुरुस्तगी देखी जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे जो है कि ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, कि अखबार, इश्तिहार असल मवाद है। ठीक है, उसके बाद में सीटीईटी में सबसे अहम नज़रिया जो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। ठीक है, उसके बाद में ज़बान का बेहतरीन उस्ताद कौन, तो जो बच्चों को बोलने का ज़्यादा मौका दे वो ज़बान का बेहतरीन उस्ताद है। तो ये थी हमारी उर्दू की पेडागॉजी की क्लास। इसके बाद में भी और इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स सब तक पहुंच जाए। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और ये बेसिक था और बहुत इंपॉर्टेंट था।